Hello everyone, myself Shweta Gupta and I am lecturer at Apex Paramedical Institute, वाराणसी। आज से हम एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें बेसिकली हम एमआरआई के बारे में ऑल ओवर द सिलेबस को देखेंगे। एमआरआई एग्जैक्टली में है क्या, जो डिप्लोमा कोर्सेज एमआरआई के चलते हैं आपको उसमें आके करना क्या है। तो बेसिकली हम इस सेशन में इंक्लूड करने वाले हैं कि एमआरआई में एग्जैक्टली में होता क्या है, किस तरीके से एमआरआई में रहने वाले लोग टेक्नीशियंस काम करते हैं। आप अगर एमआरआई को चूज करते हो बीइंग अ करियर कि एमआरआई टेक्नीशियन मुझे बनना है, तो आपको एग्जैक्टली में क्या करना है और कैसे कैसे आपकी पढ़ाई लेवल होती है इसमें, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये जो आज का क्लास है वो एमआरआई इंट्रोडक्शन के बारे में कह लीजिए कि एग्जैक्टली में एमआरआई है क्या। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले मैं बता दूं एमआरआई कोर्स करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें जरूरी है। आपको पीसीबी और पीसीएम से पास होना है। ठीक है, एमआरआई पैरामेडिकल का 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है जिसमें एडमिशन करने के बाद आप एमआरआई टेक्नीशियन के तहत पे आप काम करते हो। तो एमआरआई ज़्यादा लोग सुनते भी नहीं है, इसलिए हम ऐसे एक स्टेज वाइज चलते हैं। जैसे आपने एक्सरे के बारे में सुना होगा, सीटी के बारे में सुना होगा, वैसे ही उसका एक और डायग्नोस प्रोसेस होता है एमआरआई। डायग्नोस्टिक सेंटर में जब भी जाते हैं तो जब भी जो चीज़ें हमको डायग्नोस करनी रहती है, जो चीज़ें नहीं पता चलती है सेलुलर लेवल पे या टिश्यू लेवल पे, या बहुत ही मतलब वो अनवांटेड डिजीज जो आपको ऐसे नॉर्मली नहीं पता चल रही है, हम एमआरआई में डायग्नोस कर पाते हैं। तो उसी के साथ साथ हम एमआरआई टेक्नीशियन का कोर्स करते हैं और मेडिकल के फील्ड में अपने एक छोटे से योगदान को देते हैं या दिखाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि एमआरआई क्या है। एमआरआई यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। एमआरआई का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, जिसके तहत होता क्या है, तो हम इंटरनल बॉडी ऑर्गन को डायग्नोस करने का काम करते हैं। ठीक है, एमआरआई का नाम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग क्यों है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का मतलब होता है, पहले हम यहाँ चलते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, अब आपको पता है कि हर एक नाम के पीछे उसका वर्ड होता है, उसकी मीनिंग होती है। तो एमआरआई के नाम के पीछे क्या है? एमआरआई में एम स्टैंड होता है मैग्नेटिक से। मैग्नेटिक इसलिए क्योंकि हमारा एमआरआई जो है वो पूरी तरीके से मैग्नेट पे काम करता है। ठीक है, मैग्नेट पे काम करता है, इसलिए इसको मैग्नेटिक के नाम से जानता है। नेक्स्ट वन इज रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब होता है एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर आपने 12th के बेसिस पे या 12th के लेवल पे पढ़ा होगा। जब हम लोग बेंजीन का रिंग बनाते थे तो हम लोग रेजोनेंस में एनर्जी बॉन्डिंग को ट्रांसफर करते थे। वैसे यहाँ पे भी रेजोनेंस का मतलब होता है एनर्जी ट्रांसफर, और इमेजिंग का मतलब होता है इमेज का फॉर्मेशन करना। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ मैग्नेट की हेल्प से एनर्जी के ट्रांसफर को करने के साथ साथ, एक्सचेंज करने के साथ साथ जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, इट इज कंसिडर्ड अंडर एमआरआई, दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और इसी के अंदर हम अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स को डायग्नोस करने का काम करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास एक्सरे जैसे इंस्ट्रूमेंट है, हमारे पास सीटी जैसे इंस्ट्रूमेंट है, तो फिर एमआरआई की जरूरत क्यों पड़ी? बेसिकली हमें किसी चीज की नीड क्यों पड़ती है? ठीक है, तो नीड इन द सेंस ये होता है कि जब आपको कोई चीज करना रहता है या जब कोई चीज प्रोसेस में होती है और आप उस चीज को फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं या डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, तो हम बड़े से बड़े एडवांस लेवल के टेक्निक्स को अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो अब जो चीजें एक्सरे में, जैसे एक्सरे फेमस है बोन के लिए, आप उसमें ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन्स को मोस्टली वो जो फेमस होता है वो बोन के लिए होता है। तो जो मतलब डीपली जो बॉडी ऑर्गन्स प्रेजेंट है वो हम इसी तरीके से एक्सरे में नहीं देख पाते हैं। वैसे ही सीटी में थोड़ा सा हाई लेवल का प्रोसेस होता है। अब इन दोनों से जो कैच आउट नहीं होता है वो हम एमआरआई के प्रोसेस में करते हैं या एमआरआई के थ्रू उसको कैच करने का काम करते हैं। तो जब हमको देखा गया कि जो एकदम ऐसा कह सकते हैं कि जो सॉफ्ट टिश्यू है हमारी बॉडी के अंदर, जो चीजें हम एक्सरे और सीटी के थ्रू कैच नहीं कर पा रहे थे, जैसे कैंसरस की बात कर लें, तब हमको नीड हुई एमआरआई की। इसलिए हम कहते हैं इसकी जो नींव थी, मतलब इसकी जो बात चलना शुरू हुई थी, वो 1940 से स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, लेकिन फाइनली जो मार्केट में एमआरआई हमारा आया वो आया था 1977 में। 1977 हम ऑरिजिन ऑफ द एमआरआई को मानते हैं, जो कि लाने वाले कौन थे? तो रेमंड डमेंडियन थे। रेमंड डमेंडियन, इन्हीं को हम लोग एमआरआई के
किया और हमको जो सॉफ्ट टिश्यू हैं जो इजीली डायग्नोज नहीं हो पा रहे थे उसको डायग्नोज करने में, उसको फाइंड आउट करने में हेल्प की और आज एमआरआई अपना योगदान मेडिकल के फील्ड में बेखूबी निभा रहा है। तो आगे की क्लासेस के बारे में ऐसे शॉर्ट क्लासेस बनेंगे और शॉर्ट चीज़ों को हम आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ते रहेंगे।